नमस्कार। दिल्ली में जितनी भी कच्ची कॉलोनियां हैं उनमें रजिस्ट्री बनाने का प्रोसेस चल रहा है। आप अप्लाई कर सकते हैं। पर अब दिमाग में सवाल ये भी आ रहा होगा कि क्या दिल्ली में जिनके मकानों की रजिस्ट्री बनी हुई है वो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, उनका अपना मकान है, उनकी जीपीए बनी हुई है, तो क्या अब उनके राशन कार्ड कट जाएंगे? यानी कि अब उनके बने हुए राशन कार्ड कट जाएंगे, या फिर जिन्होंने अभी अभी अपने मकानों की रजिस्ट्री बनवाई है तो क्या उनके राशन कार्ड अब बनेंगे या नहीं बनेंगे? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो आज मैं आपको इसी का खुलासा करूंगा कि क्या वाकई में दिल्ली में जिन मकानों की कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री बन रही है और या जिनकी बन चुकी है या जो बनवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके मन में शंका है कि क्या अब हमारे राशन कार्ड कटेंगे या बनेंगे, या फिर जिनके पेंडिंग राशन कार्ड है और उनके मकान की रजिस्ट्री बन चुकी है तो क्या उनके पेंडिंग राशन कार्ड रिजेक्ट कर दिए जाएंगे? ऐसे बहुत से सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूं। मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं जल लाभ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर सच क्या है। क्या दिल्ली में वाकई में राशन कार्ड बनने शुरू हो चुके हैं, या जो पेंडिंग राशन कार्ड थे वो दोबारा से रीअप्लाई करके बनाने पड़ेंगे या फिर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, जो भी कच्ची कॉलोनी में रह रहे हैं और उनके मकानों की रजिस्ट्री बनना शुरू हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रजिस्ट्री बनने के बाद आपके बहुत से काम हल हो जाएंगे। जैसे आपको बैंक से लोन वगैरह लेने हैं अपने मकान को अच्छी ढंग से बनवाने के लिए, रिनोवेशन कराने के लिए, रेनोवेशन करने के लिए, तो रजिस्ट्री बनने के बाद ये चीजें आसान हो जाती है, यानी लोन वगैरह आपको मिल जाता है। और जो एक डर आपके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अब अगर हमारे मकान की रजिस्ट्री बन गई तो हो सकता है हमारा बना हुआ राशन कार्ड ही काट दिया जाए, क्योंकि सर्वेक्षण भी चल रहा है ना। दिल्ली में सर्वेक्षण चल रहा है कि भाई जिनके पास अपना मकान है, यानी अपनी जमीन भी है, जिनके पास चार पहियों का वाहन है, जिनके मकानों की पक्की रजिस्ट्री बनी हुई है, तो ऐसे लोगों के राशन कार्ड अब काट दिए जाएंगे। और चूंकि अब नियमों में बदलाव कर दिया, नियम बदल दिए गए हैं, तो आपके उस डर को दूर करने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है, यानी एक वेरिफिकेशन का सिस्टम बनाया है। और दूसरा सिस्टम यह है कि आपको अब एक इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसी के आधार पे ही अब आपका नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा। या फिर जिनके राशन कार्ड पहले से बने हुए हैं, तो इनकम सर्टिफिकेट जमा कराने की स्थिति में, नहीं कराने की स्थिति में, हो सकता है उन लोगों के राशन कार्ड काट दिए जाएं जिनके पास चार पहियों का वाहन है, जिनके नाम जमीन है। तो ये सारे वेरिफिकेशन के कार्य चल रहे हैं। और पेंडिंग राशन कार्ड वालों को भी मैं बता दूं कि अगर आपका राशन कार्ड पेंडिंग में है, आपके मकान की रजिस्ट्री बनी हुई है और आपकी इनकम काफी ज्यादा आ रही है, यानी जो इनका क्राइटेरिया उससे भी ज्यादा, तो हो सकता है ऐसी स्थिति में आपका पेंडिंग राशन कार्ड आगे बढ़े ही ना। और चूंकि आप इनके क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, यानी जो इन्होंने बताया भी, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिन्होंने इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, उन पेंडिंग राशन कार्ड वालों को अब जो अप्लाई का प्रोसेस है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर, आपको उसी पे जाना है, एडिट बटन पे क्लिक करके आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड कर देना है। इसके अलावा और भी अगर कोई बेसिक डिटेल पे परिवर्तन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस फिलहाल चल रहा है। तो उन सबको समझने के लिए एक बार मुझे आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलना पड़ेगा, सारी चीजें वहीं पर स्पष्ट हो पाएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है वो सिटीजन सर्विस के लिए ही है। आप यहां से 400 प्लस सर्विस है, किसी को भी अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप कॉमन सर्विस सेंटर में जाइए ना, सीएससी सेंटर बने हुए हैं दिल्ली में, हजारों की तादाद में बने हुए हैं। आप उनकी सेवाएं लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस सेंटर है, सॉरी कॉमन सर्विस सेंटर है, जिन्हें सीएससी सेंटर कहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम होते हैं। आप वहां पे जाइए और चूंकि जो सरकारी फीस होती है आप वो पे कीजिए। क्यों आप मोटी मोटी फीस देने को तैयार हो रहे हैं? काम भी नहीं होता, पैसे के पैसे आपके जाते हैं, टाइम का टाइम खराब आता है। और एसडीएम के दफ्तर के चक्कर काटते हैं, सुबह सुबह पहुंच जाते हैं 6-6 बजे। मैंने देखा 6-6 बजे लाइन लगी रहती है एसडीएम के दफ्तरों के आगे, फिर भी लोगों के काम नहीं हो पाते हैं। राशन कार्ड वाले तो सालों से पेंडिंग राशन कार्डों को लेके ही परेशान है। मतलब वो ज्यादा परेशान है जिनके पेंडिंग में है, और जिनके अप्लाई नहीं हो रहे वो तो ये मान के बैठ रहे हैं जी अभी अप्लाई प्रोसेस चालू ही नहीं हुआ है। और जिनके पेंडिंग में रखे हुए राशन कार्ड, वो तो हमेशा इसी आस में रहते हैं ना कि शायद अब की बार उनका राशन कार्ड बन जाए। पेंडिंग राशन कार्ड की जगह वो राशन कार्ड बन के डाउनलोड हो जाए, या फिर कोई उनके घर पे देने आ जाए, या फिर राशन के दफ्तर में जाके अपना नया नवेला राशन कार्ड ले ले। पर वो उनकी जो है ना आस कभी पूरी नहीं होती है। पर अब की बार उम्मीद जग चुकी है, सरकार कह रही है भाई नहीं, हम सबके बनाएंगे यार।
जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके भी बनाएंगे, और जो नए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके भी बना देंगे। और शर्त रख दी ना, इनकम सर्टिफिकेट की शर्त रख दी, क्राइटेरिया रख दिया कि भाई अगर दिल्ली में आपके नाम जमीन है, नहीं बनेगा। आपके पास 4 पहियों का वाहन है, राशन कार्ड नहीं बनेगा। या फिर आपकी इनकम, सालाना परिवार की इनकम ही ज्यादा आ रही है, तब भी आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। और जो लोग वाकई जरूरतमंद है, जो इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, बेशक उनके मकान की रजिस्ट्री उनके नाम हो, मकान उनके नाम हो, चाहे कच्ची कॉलोनी में हो, चाहे पक्की कॉलोनी में हो, चाहे रजिस्ट्री के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया हो, है, या रजिस्ट्री बनने वाली हो, तो कुछ भी हो, पर अगर वो क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट जमा करा रहे हैं, उनकी सालाना परिवार की इनकम उस क्राइटेरिया के अनुरूप है, तो उनका राशन कार्ड 100% बनेगा। तो चलिए लेके चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पे दिखाऊंगा। तो देखिए मैं आ चुका हूं अपने डिस्प्ले पे, और जो लैपटॉप का डिस्प्ले मेरा, यहाँ पे किसी भी ब्राउजर में, चाहे क्रोम ब्राउजर हो, कोई सा भी ब्राउजर हो, सिंपली आपको लिखना है ई डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही आप ई डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे तो पहला लिंक आएगा ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली होम, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। बहुत सिंपल इंटरफेस है, यहाँ पे मेन्यू बार है, और ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो अप्लाई सर्विस लिखा हुआ है, और यहाँ पे ट्रैक यूर एप्लीकेशन, और यहाँ पे वेरीफाई यूर सर्टिफिकेट। जो भी सर्टिफिकेट आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से बनाते हैं, उनको वेरीफाई भी यहीं से कर सकते हैं, या फिर कहीं और से बनवाया सर्टिफिकेट, वो दिल्ली का ही है, और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे भी उसके बनाने के जो प्रोसेस है, तो उस सर्टिफिकेट को भी भाई असली है या नकली है, उसको यहाँ पे वेरीफाई करके देख सकते हैं, पता चल जाता है कि सर्टिफिकेट असली है या नकली है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं देखने को, सुनने को, क्योंकि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में 400 प्लस सर्विस है। फिलहाल इन सब पे ना जाते हुए हमें लॉगिन कैसे करना है, यानी एक अकाउंट कैसे बनाना है, वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे टॉप कॉर्नर पर लॉगिन लिखा हुआ है, रजिस्टर लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक कर लिया। अब जो पेज खुल के आया है, यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर यूजर आईडी, अगर आपने ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर पहले से ही अपने यूजर आईडी पासवर्ड बना रखे हैं, तो सिंपली आपको वही भरने हैं। उससे पहले अगर जो बिल्कुल न्यू फ्रेश है, पहली बार ही राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, और शायद पहली बार ही ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको करना क्या है कि अपने आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर लिंक करवा लेना है। अगर लिंक है तो अच्छी बात है, फिर तो दिक्कत नहीं है। अगर लिंक नहीं है आधार कार्ड में, एक एक्टिव फोन नंबर, तो पहले आप उसे लिंक करा लीजिए, क्योंकि बिना उसके लिंक कराए आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की सेवाएं ले ही नहीं सकते हैं। तो अगर माना कि आपने आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, पहली बार न्यू फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे नीचे देखिए बाईं साइड में लिखा हुआ है रजिस्टर, आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आया है, आपको इस पर क्लिक करेंगे, एक पॉपअप विंडो खुलेगी, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब वो पूछ रहा है कि आप सिलेक्ट कीजिए आधार कार्ड को। मैंने यहाँ क्लिक करा, आधार कार्ड लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे मैंने आधार पे क्लिक करा, एक और विंडो खुल के आई है, पॉपअप विंडो, तो वो कह रही है प्लीज सिलेक्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट। मैंने ओके करा, और यहाँ पे दोबारा, अच्छा यहाँ पे ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे लिखा हुआ है कैप्चा, वो आपको जैसा है वैसा ही भरना है। समझ में नहीं आता तो यहाँ पे जो एरो बटन लगा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे, कैप्चा बदल जाएगा, दूसरा कैप्चा आ जाएगा। कितनी भी बार आप बदल सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, उस कैप्चा को यहाँ भर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। आपके मोबाइल फोन में एक मैसेज आएगा, उस मैसेज के अंदर एक यूजर नेम, एक पासवर्ड होगा, उसका इस्तेमाल करके आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उस आईडी के जरिए, उस यूजर नेम पासवर्ड के जरिए अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। तो मैंने पहले से अकाउंट किसी का खोल रखा है, मैं सीधा आपको वहीं पे लेके चलता हूँ। ये देखिए मैंने पहले ही किसी का खोल रखा है, जो इंटरफेस ऐसा है कुछ, यानी यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद तो ये इंटरफेस खुल के आया है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल में डिटेल होती है आपकी, जैसे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, घर का एड्रेस क्या है, और आपका फोन नंबर क्या है, और आपकी ईमेल आईडी क्या है, वो सब इसके अंदर लिखी हुई होती है। और यहीं पे काफी चीजें मेंशन होती है भाई, जैसे आपने कोई अप्लाई की सर्विस, तो उसका पेंडिंग फॉर डिसीजन क्या है, अगर वो पेंडिंग में है तो, या रिजेक्ट है या कैंसिल है, जो भी है उससे नीचे वाले जो बॉक्स है उसमें आ जाता है। पेंडिंग फॉर फाइनल सबमिशन, उसका यहाँ पे डिटेल आ जाती है। अंडर ऑब्जेक्शन कोई है, उसकी डिटेल आ जाती है। अगर कोई सर्टिफिकेट इश्यू हो चुका है, यानी कोई सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई करा, वो इश्यू हो गया, तो उसकी डिटेल भी यहीं पे आपको दिख जाती है। पर फिलहाल हमें समझना है कि राशन कार्ड में अप्लाई करना कैसे है। तो यहाँ लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे 2 बॉक्स है, अप्लाई फॉर सर्विस, उसके नीचे है पेंडिंग फॉर सबमिशन। तो हमें उस पर नहीं जाना है, ये उनके लिए है जो कोई सर्विस अप्लाई कर रहे थे पर बीच में अधूरी छोड़ दी उन्होंने, वो चली जाती है पेंडिंग में। यह राशन कार्ड वाली बात नहीं है, ये पेंडिंग दूसरा है, यानी ये सर्विस वाला पेंडिंग है। हमें सिंपली अप्लाई फॉर सर्विस लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है।
क्लिक करते ही जितनी भी प्रकार की सर्विस है डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। 400 प्लस सर्विस है, कम नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ये बहुत सारी सर्विस है, आप इनमें से अपने अकॉर्डिंग जो भी करना चाहें, अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, ये हमारे काम की नहीं है क्योंकि हमें तो राशन कार्ड अप्लाई करना है। और उसके नीचे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये भी हमारे काम की नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई, ये हमारे काम की है। और यहीं पे काफी सर्विस है। सीरियल नंबर है 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69। हो सकता है सीरियल नंबर आपके जो वर्जन है या उसके हिसाब से मोबाइल फोन में कुछ और दिखा रहा हो, या आपके डेस्कटॉप में या पीसी में कुछ अलग दिखा रहा हो सकता है, ये मेरा एक अंदाजा है। और फिलहाल सीरियल नंबर यही है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड मैन, आप यही है, ये देखना है आपको, ये लिखा होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई। यहाँ पे इंश्योरेंस ऑफ प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड PHH, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपने जो बेसिक डिटेल भरी थी जब आपने अकाउंट बनाया डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, प्रोफाइल में आ जाएगी बेसिक डिटेल। और यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर रहे हैं सबसे ऊपर ही लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे इंश्योरेंस अथॉरिटीज ऑफ सर्टिफिकेट FSO, नेम ऑफ सर्विस इंश्योरेंस ऑफ प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड। और 30 दिन का टाइम दिया है ना भाई, 30 दिन के अंदर सारी वेरिफिकेशन अगर सफलतापूर्वक हो जाती है तो आपका राशन कार्ड बनके आपके हाथों में दे दिया जाएगा बनाकर। यहाँ पे बेसिक डिटेल है कि भी आपके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, जेंडर क्या है, और एप्लीकेंट का नाम क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, और आपके नेम ऑफ स्पाउस कौन है, उन सबकी डिटेल यहाँ पे होती है। तो नीचे देखेंगे तो यहाँ कंटिन्यू लिखा हुआ है। अगर आप पहली बार बिल्कुल न्यू फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू पे जो लिखा हुआ है ना, इस पे क्लिक कर देंगे, प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद जो बेसिक डिटेल है, जैसे आप दिल्ली में कब से रहते हैं, आपका पहले राशन कार्ड था या नहीं, आपका एड्रेस क्या है, यानी वही बेसिकली डिटेल आपको भरनी है। दिल्ली में निवास करते हुए कितना साल हो गए, आपकी सालाना इनकम कितनी है, आपकी परिवार की सालाना इनकम कितनी है, उसका इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना है। बिजली का जो बिल है एड्रेस के तौर पे आप अपलोड कर देंगे। अपनी आइडेंटिटी के तौर पे आप चाहे तो अपने आधार कार्ड को या कोई वोटर कार्ड वगैरह होते हैं उनको अपलोड कर देंगे। तो इस तरह वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। लेकिन सवाल यह है कि पेंडिंग राशन कार्ड वाले क्या करें, तो उनके लिए बीच में लिखा हुआ है एडिट डिटेल्स, यही वो लिंक है, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहां पे अपनी डिटेल में अगर आप चेंजिंग करना चाहें वो कर सकते हैं, अन्यथा अब आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, यही वो तरीका है मेरे हिसाब से फिलहाल प्रेजेंट टाइम में। आपको क्या लगता है अगर ये तरीका सही नहीं है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर किसी भी किस्म की आपको दिक्कत आ रही हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा से फिर इसको एक बार रीचेक करूंगा कि गलती कहां पे हो रही है। और फिलहाल मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि इनका जो कहना है कि हमने एक विशेष प्रकार की कुछ लिंक दे रहे हैं उस पर क्लिक करना है, वो ऐसा कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल रियल आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि किसी का मैं लॉगिन करके दिखा रहा हूं जो अकाउंट है डिस्ट्रिक्ट पोर्टल उस पर। तो यहाँ पे एडिट डिटेल आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे तो डिटेल आगे बढ़ जाएगी, यानी जो आपकी बेसिक डिटेल है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट दोबारा से सबमिट कर रहे हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिलहाल हमें राशन कार्ड की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हम तो ये दिखाने के लिए किसी और का हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खोला हुआ है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। दिल्ली में रहते हैं, चाहे कच्ची कॉलोनी में रहे, चाहे पक्की कॉलोनी में रहे, आपके मकान की रजिस्ट्री आपके नाम है, या फिर कच्ची कॉलोनी में रहते हुए आप रजिस्ट्री बनवा रहे हैं, अप्लाई आपने कर दिया है, और आपके मन में ये शंका है भी अब तो मकान मेरे नाम हो जाएगा, रजिस्ट्री मेरे नाम आ जाएगी, तो फिर हो सकता है मेरा राशन कार्ड जो बना हुआ वो कट जाए, या फिर मेरा राशन कार्ड नया बने ही ना। तो वो सारी शंकाओं को मैंने दूर कर दिया है। आपके मन में कोई भी सवाल आता हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, बेझिझक आप कमेंट कर डालिए, कोशिश करूंगा कि आपकी उन समस्याओं का हल निकालूं। हमारा काम ही जल लाभ का है, हम कोशिश ये करते हैं कि भाई आपकी समस्या किसी भी तरह हल हो। आप चाहे तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने यार दोस्तों को, और उन सब लोगों को भी जिनके वर्षों से राशन कार्ड पेंडिंग में चल रहे हैं, और उनको भी जो इंतजार कर रहे हैं वर्षों से कब राशन कार्ड अप्लाई हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।